औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चे, एडवर्ब डिस्कशंस के साथ मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। ये पेपर आपका हुआ था ड्यूरिंग हॉलीडेज़ और ये आज ही मैंने सोचा कि हम कम से कम ईद से पहले आपको ये डिस्कशन ज़रूर प्रोवाइड कर दें ताकि आपकी ईद अच्छी हो। अल्लाह ताला करे इस ईद पे आपको खुशियाँ मिलें, आपके घर बार सब खैरियत रहे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला करे कि हम इस ईद के बाद जब मिले तो पेंडेमिक सिचुएशन से हमारी जान छूट चुकी है। अल्लाह ताला इस बीमारी से सारी दुनिया को, ख़ास तौर पे सारे मुसलमानों को और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को और आपको महफूज रखे। आए बेटे, हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कशन को। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ही वॉज फाइनली रिजेक्टेड ऑन द स्कोर ऑफ हिज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड बॉडी, एट दिस ही बिहेव्ड रादर सिली। तो आप अल्फ़ा में देखें, फाइनली है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, उसके आगे रिजेक्टेड मेन वर्ब है, इसके बीच में एडवर्ब लगा है, सेंटेंस ठीक है। आगे कम्प्लीटली पैरालाइज्ड बॉडी है, कम्प्लीटली के आगे हाइफन है, आगे पैरालाइज्ड पास्ट पार्टिसिपल और आगे बॉडी नाउन है। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव पैरालाइज जो है बॉडी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उससे पहले हाइफन से पहले कम्प्लीटली एडवर्ब लगा है, सेंटेंस ठीक है। चार्ली में भी हमने सेमी कॉलन और एट दिस लगा कर आगे कॉमा लगा रखा है, कंजंक्टिव एडवर्ब की सिचुएशन में ये भी ठीक है। हम डेल्टा में जाते हैं तो बेटे हमारे पास वर्ड सिली है। सिली से पहले हमारे पास वर्ड रैदर है। रैदर हमारे पास ऐसा एडवर्ब है जिसके बाद आमतौर पे हम नेगेटिव एडजेक्टिव लगाया करते हैं। सिली नेगेटिव एडजेक्टिव है तो रैदर के साथ ये कॉम्पेटिबल चल रहा है। तो मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक डेल्टा में ही है, सिली में ही है। रीज़न बिहेव्ड है। बेटे बिहेव्ड आपके पास एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद हमें एडवर्ब चाहिए होता है। सिली हमारे पास एडजेक्टिव है। पहचान इसकी ये कि जब इसका एलवाई ड्रॉप करते हैं तो बाकी कुछ नहीं बचता, ये आपके पास एडजेक्टिव है। अब बिहेव्ड आपके पास एक्शन वर्ब है और उसके बाद आप आगे एडजेक्टिव लगा के बैठे हुए हैं सिली को, तो बेटे आपका सेंटेंस गलत हो गया है। मैंने आप अपना लेक्चर नोट्स अभी निकाल के देख सकते हैं, वहाँ पे LY डिफरेंस बिटवीन LY एडजेक्टिव्स एंड डिफरेंस बिटवीन LY एडवर्ब्स, ये इस टॉपिक को उठा के देखें। मैंने आपको बताया था कि जब कभी LY एडजेक्टिव यूँ परेशान करने लगे कि वो एक्शन वर्ब के बाद आता हो और उसको एडवर्ब बनाने की नौबत आ जाए, तो फिर सिचुएशन ये होगी कि हम प्रेपोजिशन के बाद साथ बात करेंगे। तो या तो हमें सिली को देखिए, आगे लिखा है कि लाइक आ सिली फेलो कर लें, इस सिली को एडवर्बियल बना दें लाइक आ सिली फेलो कहकर, या फिर हम इसको इन आ सिली वे या इन आ सिली मैनर कह दें, तो सेंटेंस बन जाएगा ही बिहेव्ड रादर लाइक आ सिली फेलो और लाइक आर इन आ सिली वे, तो सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा जी। सेंटेंस नंबर 2 है बेटे हमारे पास, माई लेटर्स स्टिल आर बीइंग सेंट टू द रॉन्ग एड्रेस though I have complained against this for so many times। तो बेटे आपके पास यहाँ स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों में अल्फ़ा में प्रॉब्लम है। स्टिल आपके पास एक ऐसा एडवर्ब है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल जो हमारा है ये बेटे हमारे शॉर्ट एडवर्ब्स में से है। हम सारे जानते हैं शॉर्ट एडवर्ब्स जो हैं हमारे मिडलर्स में से हैं, और मिडलर्स की पोजीशन ये है कि या तो वर्ब से पहले आएंगे और अगर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो तो दोनों के दरमियान में होंगे। हमारे पास आर बीइंग सेंट है बेटे, ये सेंट हमारे पास मेन वर्ब है, आर बीइंग हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो हमने ये भी पढ़ रखा हुआ है, मैंने रूल लिखवाया था, इफ़ देर आर मोर देन वन हेल्पिंग वर्ब्स द एडवर्ब फॉलोज द फर्स्ट वन, यानी अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो आपका एडवर्ब जो होगा वो फर्स्ट एडवर्ब के बाद होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। तो आपके पास जो आर बीइंग सेंट का स्ट्रक्चर है इसमें स्टिल जो है बेटे आर के बाद होना चाहिए, तो आर स्टिल सेंटेंस आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे बिसाइड और बिसाइड्स का इशू है। बिसाइड का माना बाय होता है, बिसाइड का माना नियर होता है, बिसाइड का मीनिंग क्लोज टू होता है। जब हम बिसाइड ब्रेड कह रहे हैं तो हम रोटी के करीब नहीं बैठेंगे, रोटी के अलावा बात करना चाह रहे हैं तो हमें बिसाइड्स कहना होगा, जिसका मीनिंग एक्सेप्ट होता है, जिसका मीनिंग इन एडिशन टू होता है। तो सेंटेंस में बेटे हमें बिसाइड नहीं बिसाइड्स चाहिए, ये हमारे मोस्ट कन्फ्यूजेबल ग्रामर वर्ड्स में से एक है। Say question number 4, we were all thinking of that though no one had as still spoken of the thing। हम सारे जानते हैं हमारे पास सेंटेंस बेटे still और yet मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, पेयर एडवर्ब्स में से हैं। still हमारे पास अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है और yet हमारे पास बेटे नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। हमारे पास सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दो नो वन हैड एज येट, तो नो वन सेंटेंस को नेगेटिविटी दे रहा है, जिसकी वजह से स्टिल की बजाय बेटे हमें येट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिस इज रियल लैंड, दिस इज इट वॉज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट। बेटे ऑलरेडी का मीनिंग होता है ऑल ऑलरेडी, तो यहाँ ऑल ऑलरेडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, तो बेटे हमने सिंगल एल के साथ बात करते हुए ऑलरेडी कहना था। 6 में चलते हैं तो बेटे हमारे पास द चाइल्ड श्रीक्ड फॉर द 2 hours hysterically in the kitchen
बेटे फॉर द 2 hours आपके पास टाइम है, हिस्टेरिकली मैनर है, और इन द क्वेश्चन प्लेस है। आपने बेटे यहाँ पर इन एडवर्ब्स की प्लेसमेंट को गलत किया हुआ है, तो आपके पास प्लेसमेंट लिखा है MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम। हिस्टेरिकली को प्रॉपरली प्लेस करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, माई फादर क्लियर्ड द स्लोप so often for the whole day in the blazing sunshine especially in summers। तो आपके पास so often एक ऐसा एडवर्ब है बेटे जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है। फॉर द होल डे आपके पास बेटे ये ड्यूरेशन बता रहा है, और इन द ब्लेजिंग सनशाइन टाइम बता रहा है, स्पेशली इन समर्स टाइम बता रहा है। तो बेटे आपके पास जो पोजिशनिंग होती है वो DFT होती है, यानी आपके पास पहले ड्यूरेशन होना चाहिए थी, फिर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए थी। तो बेटे ये जो सो ऑफन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आप फॉर द होल डे ड्यूरेशन एडवर्ब से पहले लेके आ गए हैं, तो ये FD बन गया है, हमें DF चाहिए था, तो आपका सेंटेंस प्लेसमेंट की वजह से गलत हुआ। इसमें बीटा आपका गलत है बेटे, ये आपने मिसप्लेस किया हुआ एडवर्ब। सेंटेंस नंबर 8 में चलते हैं। द वुमन टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब इन अ होटल ब्यूटी शॉप दैट स्टेड ओपन लेट या लेटली। तो बेटे इसमें आप कंफर्म कर लें कि होटल ब्यूटी शॉप सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आपने हाइफनेटेड लगा रखा हुआ है। तो ब्यूटी और होटल को आपने जब हाइफन लगा दी तो अब आपका सेंटेंस ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास जो बेटे प्रॉब्लम आ रहा है वो चार्ली में देखें, ओपन, हाँ स्टेड, ओपन स्टे आपके पास बेटे, यहाँ वर्ब ऑफ अनचेंज्ड है, वर्ब ऑफ नो चेंज है, इसके बाद आपने ओपन एडजेक्टिव लगाया, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे जो आपने लेटली लगा रहे हैं ना जी, ये ओपन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बेटे लेटली एडवर्ब है आपके पास और इसका पेयर है लेट। अब लेट का माना होता है टू बी डीलेड, देर हो जाना, लेट हो जाना, ताखीर हो जाना। और बेटे लेटली का मीनिंग होता है मोस्ट रिसेंटली। लेटली का मीनिंग ये नहीं होता देर होना, इसका मतलब होता है अभी, हाल ही में, अभी अभी अभी। तो लेटली बेटे आपके पास यहाँ सेंटेंस में को गलत कर देगा, आपको यहाँ लेट का वर्ड चाहिए, सेंटेंस मिस्टेक हुई जी डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिप्स वुड सिंग आउट इन दैट जर्की हाई पिच वॉइस। तो बेटे हाई पिच वैसे तो स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन जब आपने आगे वॉइस नाउन लगाया तो आपका सेंटेंस बेटे ये गलत हो गया। आगे चार्ली और डेल्टा में देखें स्टिल लगा हुआ है बेटे, सेट स्टिल आपके पास बिल्कुल ठीक है, स्टिल का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, सेट स्टिल बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आपके पास चल रहा है। इसमें बेटे स्टिल आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है सेंटेंस, तो स्टिल ठीक है। जब आप हाई पिच वॉइस कह रहे हैं तो बेटे मिस्टेक आपके पास हाई पिच वॉइस में हुई है। उसकी बेटे रीज़न ये है आपके पास कि जब आप हाई पिच वॉइस कहते हैं तो आपके पास नाउन है वॉइस, और इसके पीछे आपने हाई पिच लगा रखा हुआ है। अगर आपने इस वॉइस को क्वालिफाई करवाना है तो बेटे पिच की बजाय आपको यहाँ पास पार्टिसिपल पिच्ड कहना होगा, ताकि आप हाइफिन दे सकें। और वैसे भी ये हाइफिन क्लियर दिखा रही है कि वॉइस को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको एडजेक्टिवल चाहिए। जैसे ऊपर आपके पास होटल ब्यूटी शॉप था, तो ये ब्यूटी जो है आपके पास आगे नाउन को क्वालिफाई कर रहा था। ऐसे बेटे हाई और पिच और वॉइस, इसमें पिच जो है हाई और पिच दोनों हाइफिनेटेड मिलकर वॉइस को क्वालिफाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे पास पार्टिसिपल चाहिए था जो हाई पिच्ड होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 10 है आपके पास, दे हैड अ रियल गुड चांस ऑफ विनिंग द कॉम्पिटिशन आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो बेटे आपने यहाँ पे कहा अ रियल गुड चांस, तो आपके पास प्रॉब्लम ये है कि गुड आपके पास एडजेक्टिव है और रियल आपके पास वंस अगेन एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव कैन नेवर क्वालिफाई अनदर एडजेक्टिव। टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव वी नीड एन एडवर्ब। तो आपके पास जो रियल है ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई करवाना है आपने गुड को, तो आपको यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो रियल को रियली में कन्वर्ट करना होगा। तो रियली गुड जॉब, गुड चांस कहना होगा जी आप लोगों को। फिर बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, द रीज़न ब्रूस गेट्स सो टायर्ड इज दैट ही हैज़ एन एक्सेप्शनल डिमांडिंग जॉब। तो बेटे आपके पास जो जॉब है ये नाउन है और इसको क्वालिफाई करता हुआ वर्ड डिमांडिंग है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बेटे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जॉब को डिफाइन कर रहा है जी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो बेटे उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको वर्ड एक्सेप्शनल एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एल पे ख़त्म होने वाला वर्ड एडजेक्टिव है। बेटे किसी भी पार्टिसिपल को, भले वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए बेटे हमें एडवर्ब रिक्वायर्ड है। सो हमने यहाँ पे एक्सेप्शनल नहीं कहना, हमें एक्सेप्शनली डिमांडिंग जॉब कहना है, जो कि यहाँ प्रॉब्लम हुआ है। तो हमें यहाँ पे एडवर्ब रिक्वायर्ड था डिमांडिंग से पहले, जो कि हमने एडजेक्टिव लगा करके मिस्टेक की हुई है जी। सो टायर्ड आपके पास स्ट्रक्चर बीटा में बिल्कुल ठीक है। उसकी बेटे रीज़न ये कि सो टायर्ड के बाद अगर एज इज ड्रॉप करें तो आगे दैट आ रहा है, तो सो टायर्ड दैट स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, पोर प्रोडक्ट क्वालिटी एंगर्स एक्सट्रीमली बॉब। यहाँ पे बेटे आपके पास जो वर्ब है वो एंगर्स है, एंगर्स के बाद आपने उसका आगे ऑब्जेक्ट के तौर पर आपने बॉब लगा रखा है। भले ये थोड़ा सा इशू ये हुआ है इसमें कि एक्चुअली आप एंगर्स और बॉब को दोनों को आपस में मिलाना चाहते हैं, तो बेटे दरमियान में आपने एडवर्ब लगा रखा हुआ, ये मिसप्लेस है।
आपने जब कहा ना एंगर्स को, किसको एंगर कर रही है जी? बॉब को। तो ये बॉब उसका ऑब्जेक्ट है। तो बेटे आपको मैंने लिखवाया था क्लियर, आप अपने लेक्चर नोट्स को निकाल के देखिए बेटे प्लीज़। मैंने वहाँ एग्जैक्टली लिखवाया था, मिडलर्स में बात की थी कि एन एडवर्ब शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन अ वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो बेटे आपके पास एंगर्स ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, और बॉब उसकी ऑब्जेक्ट है, और एंगर्स और बॉब के बीच में आपने एक्सट्रीमली का एडवर्ब लगा रखा हुआ है, जो कि मिस्टेक है। आपको यहाँ पे इसे उठाना है और आपने एक्सट्रीमली को बॉब के बाद लिख देना है। तो एंगर्स बॉब एक्सट्रीमली, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आगे हु लिखा हुआ है जी, जो बॉब के जुमरे में बिल्कुल ठीक है। बॉब पर्सनल है तो आप हु लगाएंगे, विच नहीं लगाएंगे, और आगे स्ट्रक्चर आपका ठीक चल रहा है। फिर बेटे आपके पास सेंटेंस नंबर 13 है, नेवर अगेन दे विल स्टे। तो आपको बेटे अच्छे से याद होगा, मैंने इनवर्जन को हाईलाइट करवाया था। इनवर्जन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी थी। इनवर्जन बेटे एडवर्ब की सूरत में हम दो सूरतों में करते हैं। अगर हमारे पास सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो तो हम इनवर्जन करते हैं। अगर बेटे हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव एडवर्बियल से शुरू हो तो हम बेटे इनवर्जन करते हैं। ढेर सारे बच्चों ने क्वेश्चन ये पूछे थे। तो बेटे आपके पास नेगेटिव एडवर्बियल दो तरह से आता है। एक सेमी नेगेटिव्स होते हैं, जिनमें आपके पास हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली है, सेल्डम है। और इनके अलावा बेटे आपके पास जो नेगेटिव एडवर्बियल है उनमें नेवर अगेन है, नेवर बिफोर है, अंटिल नेवर है, अंटिल नॉट है, आपके पास ऑन नो अकाउंट है। तो इस तरह के सारे, नॉट ओनली है, इस तरह के सारे वर्ड्स बेटे आपके नेगेटिव एडवर्बियल हैं। इनकी सूरत में आप इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन ऐसी कि आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में, मेन वर्ब बाद में। तो आप नेवर अगेन की वजह से बेटे आप ये यहाँ इन्वर्जन करना थी। इन्वर्जन की सूरत में आपने विल को पहले लिखना था, दे को बाद में। सेंटेंस बीटा से गलत हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 14 में आप कहते हैं मिस्टर चिप्स रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास फर्निश्ड एक्शन वर्ब है, इसके बाद आपको एडवर्ब चाहिए। तो सिंपली चार्ली में आया हुआ है, सेंटेंस आपका ठीक है। आगे एंड लगा हुआ है, तो एंड ये साबित कर रहा है कि आपको सिंपली एडवर्ब के बाद भी आगे वाला स्ट्रक्चर एडवर्ब चाहिए, ताकि आपके साथ पैरेललिज्म का इशू ना हो और आपका सेंटेंस पैरेलल चलता चला जाए। तो बेटे जब आप आगे बात करते हैं तो विद स्कूल मास्टर टेस्ट, एंड पर जाते हैं तो टेस्ट बेटे हमारे पास नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें स्कूल मास्टर, नाउन नहीं एडजेक्टिव रिक्वायर्ड होगा। तो बेटे स्कूल मास्टर को एडजेक्टिव बनाने के लिए ये नाउन था, हमने एलवाई ऐड किया, नाउन प्लस एलवाई ऐड किया तो हमारे पास ये एडजेक्टिव बन गया। तो हमने कहा स्कूल मास्टरली टेस्ट। अब आपका एक मेरे ऊपर क्वेश्चन ये आएगा कि सिंपली तो हमारे पास एडवर्ब था, जब हम स्कूल मास्टरली टेस्ट लगा रहे हैं तो भाई स्कूल मास्टरली एडवर्ब तो नहीं बना, ये तो बन गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे फिर पैरेललिज्म की मिस्टेक का खतरा हो सकता है। चलो टेस्ट नाउन था, स्कूल मास्टरली एडजेक्टिव होकर उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो सिंपली के साथ कंपैटिबल कैसे होगा? तो बेटे उसको हमने कंपैटिबल किया, हमने स्कूल मास्टरली से पहले विद प्रेपोजिशन लगा दी, तो हमारे पास सेंटेंस बन गया सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। तो विद स्कूल मास्टरली टेस्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज होकर एडवर्बियल बन गया। पीछे हमारे पास सिंपली था, उसने एंड को मिला दिया, हमारे पास पैरेलल स्ट्रक्चर की कोई मिस्टेक नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। आई थॉट अ लिटिल सैड ऑफ ऑल दोज बुक्स फॉलिंग इनटू दोज कॉलिंग टोरेंट और सेटलिंग स्लोली डाउन थ्रू द पिची डार्क। आपके पास बाकी सारा स्ट्रक्चर ठीक है, डार्क से पहले पिची है, एडजेक्टिव है, डार्क नाउन है, और आपसे पहले स्लोली डाउन से पहले सेटलिंग है, सेटलिंग एक्शन वर्ब है, इसके बाद आपने एडवर्ब लगा दिया। आपके ये एंड वाले चार्ली डेल्टा दोनों ठीक है बेटे। आपके साथ प्रॉब्लम जो आ रहा है वो बीटा में है, जहाँ पे सैड लिखा हुआ है। आई थॉट अ लिटिल सैडली, बेटे थॉट आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन भी स्टेटिव वर्ब है, यानी मेंटल हो रहा है जी एक्शन आपका। तो आई थॉट एक्शन वर्ब है, इसके बाद बेटे आपको ए लिटिल निकाल भी दें तो आई थॉट सैड नहीं होगा, सैड आपके पास एडजेक्टिव है, आपको यहाँ बेटे एडवर्ब चाहिए, तो आप आई थॉट सैडली लगाएंगे ताकि आपका सेंटेंस ठीक हो जाए जी। आप थॉट आपके पास एक्शन वर्ब है, इसके बाद आपको एडवर्ब चाहिए, तो सैड सो सैड। अब बेटे आपके पास आपने 4 ऑप्शन चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, शी लेफ्ट हिज ऑफिस अ फ्यू मिनट्स बिफोर। बेटे अभी आप निकाल लीजिए अपने लेक्चर नोट्स, आप देखेंगे जहाँ मैं आपको पेयर एडवर्ब्स मैंने लिखवाए हुए हैं, उसमें मैंने आप सबसे पहले बिफोर और अगो मेंशन किया हुआ है। मैंने अगो और बिफोर में बताया, अगो आप लगाते हैं जब आपके पास टाइम डेफिनेट एक्सप्रेशन मौजूद हो, और सेकंड आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद हो। अब जरा देखें आपके पास लिखा हुआ है शी लेफ्ट हिज ऑफिस, तो लेफ्ट आपके पास सेकंड फॉर्म है। एक बात तो ये क्लियर होगी। आगे अ फ्यू मिनट्स लिखा हुआ है, तो ये डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन भी हो गया। तो बेटे अल्फा में बिफोर यहाँ लगाना गलत हो जाएगा, मिस्टेकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बीटा में आपके चलिए, तो शी हैज लेफ्ट हिज ऑफिस फ्यू मिनट्स आपने कहा हुआ है फ्यू मिनट्स बिफोर। तो बेटे फ्यू और ए फ्यू का फर्क आप पढ़ के आए हुए हैं। मैंने आपको एडजेक्टिव में क्लियरली डिफाइन किया था कि फ्यू आपके पास अगर होगा तो ये ऑलमोस्ट नॉट होगा। तो ये ऑलमोस्ट नॉट का मीनिंग यहाँ दे नहीं सकते, आपका सेंटेंस का स्कोप गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस की लॉजिक्स गलत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 40 में शी लेफ्ट हिज ऑफिस अ फ्यू मिनट अगर, तो बेटे आपको मालूम होगा हमने फ्यू पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ा था,
और ए नंबर पड़ा था। जब इनके बाद हम नाउन लगाना चाहते होते हैं तो आमतौर पर हमारा नाउन प्लूरल होता है। तो बेटे फ्यू के बाद हमारा नाउन प्लूरल होना चाहिए था, आ फ्यू, और मिनट लगाना यहाँ मिस्टेक होगी, गलत होगा, इसलिए बेटे ये मिस्टेक हुई। 40 डेल्टा हमारे पास बिल्कुल ठीक है जी, इसमें गो भी लगा है, सेकंड फॉर्म भी है, फ्यू मिनट्स भी है, सारा स्ट्रक्चर ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही नेवर कुड लर्न टू स्विंग अ क्रिकेट बॉल। बेटे इस सेंटेंस में आपके साथ दो प्रॉब्लम्स हैं, एक आपका एडवर्ब शॉर्ट एडवर्ब मिडलर एडवर्ब है जिसको नेवर कह रहे हैं, दूसरा आपने लर्न वर्ब को भी अंडरस्टैंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपके पास ये है कि आपके पास जो मिडलर एडवर्ब है नेवर, ये होना कहाँ चाहिए, तो आप मिडलर्स की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आइडियली बेटे मिडलर की पोजीशन वहाँ आती है जहाँ आपके पास वर्ब लगा हुआ हो, ये वर्ब से पहले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं। इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के मिडल में इस्तेमाल होने थे, इसलिए इनको मिडलर्स कह रहे हैं। आपके पास बेटे मेन वर्ब लर्न है, इसका हेल्पिंग वर्ब कुड है, तो नेवर को अगर लगना था तो इस नेवर को कुड और लर्न के बीच में लगना चाहिए था। तो अल्फा में हमारे पास ये मिस्टेक हुई, ये प्रॉब्लम हुआ है। अब बीटा में चलते हैं तो बेटे लर्न में बता रहा था, लर्न और नो ये आप लेक्चर नोट्स में कहीं ऐड करेंगे, लाजमी ऐड करेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे। लर्न और नो ये दो वर्ब्स हैं, इनके बाद बेटे जब हमने स्ट्रक्चर आगे बढ़ाना हो तो हम हाउ टू ऐड करते हैं, यानी लर्न हाउ टू स्विंग एंड नो हाउ टू स्विंग, इनके साथ हम बात करेंगे। तो बेटे यहाँ लर्न के बाद बीटा में टू स्विंग लगा है, हाउ टू नहीं लगा हुआ, ये आपकी मिस्टेक है। 40 बेटे आपके पास मुकम्मल तौर पे ठीक है। और डेल्टा में आपने फिर से गलती कर दी है कि ही कोड लर्न, आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाकर नेवर लगा दिया है, तो हाउ के बीच में और लर्न के बीच में नेवर का लगाना फिर मिस्टेक है बेटे। नेवर आपने मिसप्लेस कर दी, इसको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लिखिए, आपका सेंटेंस ठीक होगा, डेल्टा गलत है जी। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं, ही ऑलवेज क्राइज वोल्फ सो आई हार्डली ट्रस्ट हिम। पहले तो ऑलवेज क्राई वोल्फ का मीनिंग समझ लें। ऑलवेज क्राई वोल्फ का मतलब होता है हमेशा झूठ बोलना। तो बेटे ये कॉज एंड इफेक्ट भी शो करेगा आपको कि सो आई हार्डली ट्रस्ट हिम। बेटे दो वर्ड्स हैं आपके पास फिर से, हार्ड और हार्डली, नियर एंड नियरली, लेट एंड लेटली, ये वाले वर्ड्स इनका मीनिंग में फ़र्क होता है, मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ये सारे के सारे आपके पेयर एडवर्ब्स में मौजूद हैं जहाँ मीनिंग का फ़र्क आता है। बेटे हार्ड का माना विद ग्रेट स्ट्रगल होता है और हार्डली मीन ऑलमोस्ट नॉट होता है। तो भाई आई हार्डली ट्रस्ट हिम, इसका मीनिंग आप यही कहना चाहते हैं कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो आपका अल्फ़ा बिल्कुल ठीक है। आपके पास बीटा में ही ऑलवेज क्राइज वोल्फ सो आई डोंट हार्डली ट्रस्ट हिम। बेटे आप बीटा में आपके पास प्रॉब्लम ये, आपने पढ़ा हुआ है यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव इज़ रॉन्ग। बेटे आपने हार्डली लगाए हुए, आपको पता है आपके पास हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम जैसे वर्ड्स जो हैं ये सेमी नेगेटिव समझे जाते हैं, इनमें मीनिंग नेगेटिव होता है। तो इनमें मजीद नॉट का एडिशन करना बेटे इसको यूज़ ऑफ डबल नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा, जो कि आपका सेंटेंस गलत कर देगा। 40 में जाते हैं, आप कहते हैं ही ऑलवेज क्राइज वोल्फ सो आई ट्रस्ट हिम। बेटे आपने सेंटेंस की लॉजिक गलत कर दी, वो झूठ भी बोलता है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल ही एक फूलिश आदमी की स्टेटमेंट होगी। तो 40 आपके पास लॉजिकली गलत है, सेंटेंस की लॉजिक नहीं बनती। और डेल्टा में ही ऑलवेज क्राइज वोल्फ सो आई ट्रस्ट हिम हार्डली, बेटे आपने हार्डली की जो प्लेसमेंट है वो गलत कर दी हुई है। हार्डली की प्लेसमेंट वहाँ होनी चाहिए थी जहाँ आपका क्या है जी, जहाँ आपने वर्ब लगाना है जी। वर्ब से पहले मिडलर है हार्डली, डिग्री एडवर्ब है, शॉर्ट एडवर्ब है, इसको वहाँ होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 19 है, आई विश ही टुक हिज वर्क मोर सीरियस। यहाँ मुझे ढेर सारे बच्चों ने क्वेश्चन पोस्ट किए कि ये कैसे होगा, ठीक होगा। तो बेटे सबसे पहले ये बात है, पास्ट सब्जेक्टिव के क्लूज में देख लीजिए, आपको वर्ब में मैंने लिखवाया हुआ है। पास्ट सब्जेक्टिव के क्लूज में है एज इफ, एज दो, वुड दैट, आई विश और सपोज और इमेजिन और इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने पास्ट सब्जेक्टिव में लिखवाए हुए हैं। और मैंने बताया हुआ है कि जब ये वर्ड्स आ जाएं तो आप आगे आपने सब्जेक्ट को लीव कर देना है, आपने आगे वर लगाना है, हैड बीन लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी। तो बेटे आई विश ही टुक, यहाँ तक तो सेंटेंस आपका ठीक था कि विश की वजह से पास्ट सब्जेक्टिव हो गया था, टुक ठीक है। देखिए आगे आप कह रहे हैं हिज वर्क मोर सीरियसली। बेटे टेक आपका एक ऐसा एक्शन वर्ब है जिसको आप स्ट्रेटिव वर्ब कह सकते हैं। तो एक्शन वर्ब के बाद बेटे आपने एडवर्ब लगाना है, आपने सीरियस लगा रखा है। सीरियस आपके पास एडजेक्टिव है बेटे, सीरियस के एडजेक्टिव को आपने एडवर्ब बनाना है, तो सीरियसली एलवाई ऐड कर देंगे तो बन जाएगा। अल्फा गलत है, बीटा बेटे आपके पास मुकम्मल ठीक है क्योंकि आपने विश के बाद हैड टेकन लगा रखा हुआ है। और बेटे थर्ड जब 40 में जाते हैं, आई विश ही वर टेकन, ये बेटे पैसिव वॉइस है, ही वर टेकन नहीं, उसको ले नहीं जाया गया जी, वो भाई खुद लेता है। तो बेटे आपके पास जो वर टेकन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका सेंटेंस गलत है। यहाँ ही एक्शन डूअर है, एक्शन रिसीवर नहीं है, तो आपका सेंटेंस 40 गलत होगा। और बेटे डेल्टा में आपने आई विश दैट ही टेक्स लगा रखा हुआ है, आपने ही टेक्स लगा करके इसको जो ही के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रखी बेटे, ये इसकी मिस्टेक है, ये गलती हो जाएगी। आप इसको आई विश पास्ट सब्जेक्टिव की वजह से नहीं लगा सकते। सेंटेंस नंबर 20 आपके पास, आप कहते हैं ऑल फ्रूट टेस्ट सोरली व्हेन दे आर अनराइप।
तो बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे फ्रूट क्या है और टेस्ट क्या है। बेटे ये टेस्ट जो है ना, ये फ्रूट के हिसाब से आपका लिंक वर्ब है, क्योंकि ये फ्रूट की स्टेट बताता है, ये फ्रूट का की लॉजिक बताता है, ये फ्रूट का लिंक बताता है कि फ्रूट कैसे दिखता है, कैसे लगता है। तो बेटे ऑल फ्रूट के बाद जब आप टेस्ट कहेंगे, ऑल फ्रूट के बाद जब आप स्मेल कहेंगे या फ्लावर के साथ बात करेंगे, तो बेटे ये आपका लिंक वर्ब होगा। इसके बाद आप लिंक वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लगाते होते हैं। बेटे सॉरली आपने यहाँ पे एडवर्ब लगा रखा हुआ है, अल्फा आपका गलत है। आप बीटा में जाते हैं तो आप कहते हैं ऑल फ्रूट टेस्ट सोर व्हेन दे आर अनराइप। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टेस्ट आपके पास लिंक वर्ब था, आगे आपने सोर एडजेक्टिव लगा दिए। बेटे चार्ली में आपने ये वाला स्ट्रक्चर तो ठीक रखा, लेकिन एंड पे आपने लिखा है व्हेन राइप। ये आपके सेंटेंस को लॉजिकली गलत कर देगा कि भाई सारे फ्रूट जब पक जाएं तो वो सोर नहीं होते। तो ये आपका सेंटेंस लॉजिकली मतलब यूँ समझ लें कि अनमाइंडफुल है, ये इलॉजिकल है, ये अनरीजनेबल है, ये यहाँ नहीं चलता। और डेल्टा में आप कहते हैं ऑल फ्रूट टेस्ट। यहाँ बेटे आपको मैं ये क्लियर कर दूँ कि फ्रूट को हमने फ्रूट्स प्लूरल तो नहीं बनाया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये मेजरेबल है, हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन बेटे किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले उसका डिटर्मिनर देखा जाएगा। अगर उससे पहले डिटर्मिनर प्लूरल लगा है तो उसके आगे हमारा वर्ब प्लूरल होगा। तो बेटे फ्रूट से पहले जो ऑल है, ये इस फ्रूट को वैरायटी ऑफ फ्रूट और मैनी फ्रूट्स के मीनिंग में लेके जा रहा है। तो बेटे ऑल की वजह से आपका वर्ब आगे प्लूरल होना चाहिए, जो कि फ्रूट के बाद आपने वर्ब टेस्ट एस का एडिशन करके इस वर्ब को सिंगुलर किया हुआ है। और हमारे पास 21 है, ही डिलीजेंटली वर्कड टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन। मुझे ढेर सारे बच्चों ने ढेर सारे क्वेश्चन इस बारे में किए। ढेर सारे बच्चे पूछ रहे थे जी एडवर्ब ऑफ मैनर हो तो वो कहाँ कहाँ लगता है। बड़े पहली बात क्लियर है, आपके पास लिखा हुआ है, रिटन मौजूद है, प्लेसमेंट में मौजूद है, आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को भी जब जी चाहे। और वो ये कि एडवर्ब ऑफ मैनर आपका मिडलर एडवर्ब होता है बेटे, ये इसने सब्जेक्ट और वर्ब से पहले लगना होता है। तो ये आपके पास अल्फा ज़ारी तौर पर तो ठीक लग रहा है, लेकिन एक बात कहीं नोट कीजिए बेटे, अपने एडवर्ब में एडवर्ब की अपने नोट्स में कहीं ऐड कीजिए, और वो ये है कि जब आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर हो और आपके एक्शन वर्ब के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगी हो, तो एडवर्ब ऑफ मैनर की बेटर प्लेस जो है वो वर्ब के फौरी बाद बनती है। मसलन इसको यूं कहना चाहिए जैसे डेल्टा मौजूद है, ही वर्कड डिलीजेंटली टू प्रूफ। जब वर्कड बेटे आपका एक्शन वर्ब है और उसके बाद आगे टू प्रूफ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो डिलीजेंटली जो इससे पहले लग सकता था उसकी बेटर प्लेसमेंट अब इसके बाद है। ये हुई जी लॉजिक, डेल्टा ठीक होने की, अल्फा गलत होने की। अब बीटा में जाएं तो बेटे डिलीजेंटली का आपने बिल्कुल इसको प्लेसमेंट ही आउट कर दिया हुआ है। और चार्ली में जाएं तो आप कहते हैं ही वर्कड डिलीजेंट। तो वर्कड बेटे आपका एक्शन वर्ब है, आगे डिलीजेंट आपने एडजेक्टिव लगा रखा हुआ है, तो एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आपने लगाया, ये आपकी मिस्टेकन हो गया, स्टेटमेंट चार्ली गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। आप कहते हैं व्हेन एवर ही रिटर्न्स फ्रॉम हिज लॉन्ग टूर ऑफ यूरोप ही विजिट्स माय हाउस ऑफन। तो बेटे ऑफन आपके पास फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, आपने इसकी मिस्टेक कर रखी हुई है। ऑफन इस जगह कभी यूज़ नहीं होता जहां आपने इसको यूज़ कर रखा हो, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। फिर बेटे बीटा में जाते हैं तो आपने ऑफन स्टेटमेंट को सेंटेंस से शुरू में रखा हुआ है। ओ भाई ऑफन सेंटेंस के शुरू में लेके आ जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑफन के बाद फिर कॉमा दें, ऑफन फिर आगे ही विजिट्स माय हाउस। आप इसको ऑफन को एडवर्ब सेंटेंस एडवर्ब बना के यूज़ करें तो फिर तो ठीक है, अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो बेटे आपका सेंटेंस गलत है। ऑफन की बेटर प्लेसमेंट यही है कि वो मिडलर होता है। ऑफन की बेटर प्लेसमेंट ये है कि वो मिडलर होता है, उसने सेंटेंस के मिडल में इस्तेमाल होना है, वर्ब से पहले और उसके एक्शन वर्ब के सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले यूज़ होना है, या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होना है, या वर्ब के मिडल, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के मिडल में इस्तेमाल होना है जी। तो ये आपके पास बेटे ऑफन गलत था यहाँ पे बीटा में, और ऑफन आपके पास चार्ली में तो ठीक है। अब डेल्टा का प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, हमने कहा ही विजिट्स ऑफन माय हाउस। अब हुआ ये बेटे कि विजिट सामने लगाया वर्ब, ये था एक्शन वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास माया हाउस। और मैं बार बार आपको लिखवा के आ रहा हूँ कि वी कैन नॉट पुट एन एडवर्ब बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो हम विजिट्स और माया हाउस के बीच में ऑफन का एडवर्ब लगा नहीं सकते, ये सेंटेंस गलत कर देगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिस हार्डली अर्नड मनी वॉज नॉट टू बी गिवन अप। बट एक बात तो याद रखिए कि जो मनी है ना, इससे पहले आपके पास अर्नड पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल जब लग गया है बेटे तो उसके साथ आपको जब भी लगाना है एडवर्ब लगाना है, एडवर्ब के साथ क्वालिफाई करना है। तो बेटे हार्डली तो नेगेटिव आइडिया दे देगा आपको, हार्डली आपका नेगेटिव आइडिया होगा, जबकि आप विद ग्रेट एफर्ट कहना चाहते हैं, हार्डली मीन ऑलमोस्ट नॉट होगा। तो बेटे आपने दिस हार्डली अर्नड मनी को हार्ड अर्नड मनी कहना था, अल्फा गलत है। आपके पास बेटे बीटा दिस अर्नड हार्ड मनी। अब ये आपने किया क्या हुआ है, आपने अर्नड और आगे हार्ड लगा रखा है बेटे, अर्नड कैन नॉट क्वालिफाई हार्ड। इंस्टेड ये जो हार्ड है इसको हार्ड आपने क्या करना है जी, इसको आपने
हार्डली का सॉरी हार्ड को आपने अर्नड से पहले लगाना है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स अपने नाउन के फौरी साथ लगते होते हैं, बाकी एडवर्ब्स या एडजेक्टिव्स उनके इधर आते होते हैं। तो बेटे हमने हार्ड अर्नड मनी कहना है, हार्डली अर्नड मनी वैसे नहीं हो सकता था, अल्फा गलत। यहाँ पे इसने मनी हार्ड और अर्नड का जो हमने प्लेसमेंट की हुई बीटा में वो गलत। और 40 में बेटे फिर से हमने कह रहे हैं दिस मनी हार्डली अर्नड, वंस अगेन हमने हार्डली लगाकर सेंटेंस को गलत किया हुआ है, तो डेल्टा हमारे पास ठीक है, दिस हार्ड अर्नड मनी। सेंटेंस नंबर 24 है शी लर्न्स लैंग्वेजेस इनक्रेडिबली क्विकली। ये सेंटेंस आपको समझाना था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा छोटा सा सेंटेंस लेकिन तड़पा देने वाला है बेटे। इनक्रेडिबली और क्विकली, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि क्विकली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है और इनक्रेडिबली हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एंड दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, एंड तीनों के तीनों इक्वल टू वेरी। आप यूं लिखेंगे, अपने पास एक लॉजिक बना लें, ज़रूर लेक्चर नोट्स में ऐड कर लें, इनक्रेडिबली, एक्सट्रीमली और एब्सोल्युटली दे आर इक्वल टू वेरी। ये दोनों वेरी के बराबर होते हैं बेटे, वेरी डिग्री एडवर्ब है। तो आप ज़रा देखिए, आपके पास जो अल्फा है, आप कहते हैं शी लर्न्स लैंग्वेजेस इनक्रेडिबल क्विकली। अब बेटे क्विकली आपके पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। इनक्रेडिबल BLE पे ख़त्म होने वाला एडजेक्टिव है, तो भाई एडजेक्टिव कैन नॉट क्वालिफाई एन एडवर्ब, तो आपका अल्फा गलत है। बीटा बेटे आपके पास ठीक है। 40 में बेटे आपने इनक्रेडिबली वेरी क्विकली लगा रखा हुआ है, तो बेटे यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लें, यूज़ ऑफ डबल एडवर्ब फॉर द सेम रीज़न इज़ रॉन्ग। आपने बेटे इनक्रेडिबली डिग्री एडवर्ब है और वेरी डिग्री एडवर्ब है। इनक्रेडिबली इज़ ऑलवेज ऑलवेज ऑलरेडी इक्वल टू वेरी, तो आपने यहाँ जो वेरी का लफ्ज़ लगाया बेटे ये आपने डबलिंग कर दी, ये सेंटेंस आपका गलत कर गया वेरी यहाँ पे। और डेल्टा में बेटे आपके पास गलती हुई, आपने क्विकली इनक्रेडिबली लगाया है। बेटे क्विकली मैनर है और इनक्रेडिबली आपका डिग्री है। अ मैनर एडवर्ब कैन नॉट क्वालिफाई अ डिग्री एडवर्ब, इंस्टेड अ डिग्री एडवर्ब क्वालिफाइज अ मैनर एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटे आपके पास, वी सॉ ईच अदर फॉर अ वेरी ब्रीफ मोमेंट, आई ट्राइड हार्डली टू रिमेंबर हिज नेम। अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं, हार्डली मीन ऑलमोस्ट नॉट होता है और हार्ड मीन विद ग्रेट स्ट्रगल होता है। तो बेटे यहाँ पे विद ग्रेट स्ट्रगल का मीनिंग आ रहा है, क्लियरली आप देख सकते हैं। मैंने सख्त मेहनत की कि उसका नाम मुझे याद रहे, थोड़ी देर के लिए यहाँ मिले थे। तो बेटे हार्डली का वर्ड अल्फा को गलत कर रहा है। बीटा में बेटे आप जरा गौर से देखें तो मोमेंट कॉमा और आई ट्राइड है। बेटे सेंटेंस नंबर 1 में देखें, हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, मेन क्लॉजेज हैं, कहीं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं लगा हुआ, तो हमारी दोनों मेन क्लॉजेज उनको हमने सेमीकोलन से जोड़ रखा था। पंक्चुअली हमारे पास सेंटेंस ठीक था। अब बेटे हम जब बीटा में आते हैं, हमने कॉमा लगा दिया, भाई हम दो मेन क्लॉजेज को कॉमा लगाएंगे तो वो रन ऑन हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। या तो हम कॉमा प्लस फैन बॉय ऐड करें, या बेटे सेमी कॉलन प्लस कंजंक्शन ऐड करें, या कम से कम सेमी कॉलन तो लगाएं जैसे हमने अल्फा में लगा रखा हुआ है। तो बेटे ये दो क्लॉजेज को जो हमने कॉमा से मिलाए, रन ऑन है, आपका सेंटेंस गलत हो गया। 40 बेटे हमने कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा रखा, तो ये आपका सेंटेंस फ्यूज्ड हो गया, आपने पंक्चुएशन की मिस्टेक उससे भी ज़्यादा बड़ी कर दी, ये सेंटेंस आपका मिस्टेकन हो गया। डेल्टा आपके पास पंक्चुएशन वाइज बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, और बेटे आज के इसको आपने ठीक किया। और दूसरी जगह ट्राइड के साथ आपने हार्ड लगाया, हार्डली नहीं लगाया जो अल्फा में लगा हुआ था। हार्ड का माना विद ग्रेट से एफर्ट होता है। सेंटेंस नंबर 26 है आपके पास, माई फादर्स हाउस इज फादर इन द हिल्स, इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग वे टू वॉक। बेटे इसमें आपने दो वर्ड समझने, एक तो फादर और फर्दर, दूसरा क्वाइट और रैदर। फार्दर और फर्दर आपके पास लिखा हुआ होगा, लेक्चर नोट्स में क्लियर कर लें, और क्वाइट और रादर के बारे में अंडरस्टैंड कर लें। बट जब आप क्वाइट के बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो आप नाउन लगा सकते हैं, यानी क्वाइट ए लॉन्ग और आगे वे नाउन लगा सकते हैं। लेकिन जब आप रादर लगाते हैं तो बेटे आप रादर के बाद आप नाउन नहीं लगा सकते, यानी आप रादर ए लॉन्ग वे नहीं कह सकते, आपको रादर लॉन्ग कहना होता है। दूसरी बात, ये दोनों के क्वाइट के बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एडजेक्टिव आ सकते हैं, जबकि रादर के बाद सिर्फ नेगेटिव एडजेक्टिव आते हैं। तो बेटे क्वाइट ए लॉन्ग वे, क्वाइट के बाद नाउन नहीं हो, नाउन आ सकता है, जबकि रादर के बाद नाउन का लगाना मिस्टेकन होता है, गलत हो जाता है। सेंटेंस नंबर बीटा आपके पास देखिए, माय फादर इज हाउस इज फादर इन द हिल्स, कहता है इट्स क्वाइट लॉन्ग वे टू वॉक। बेटे जब इट्स कहते हैं, इसको एपोस्ट्रोफी के बगैर कहते हैं, तो ये बेटे आपके पास पजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, इसके बाद नाउन होना ज़रूरी है। दूसरे लफ्ज़ों में ये आपने एंड वाला जो हिस्सा है ये फ्रैगमेंट कर दिया हुआ है, इसमें वर्ब मिस्टेकन है, वर्ब नहीं है, तो आपका सेंटेंस गलत है, ये हो गया है फ्रैगमेंट। आपने इसको फ्रैगमेंट को दूर करने के लिए एपोस्ट्रोफी लगा दी, तो वो बन जाएगा इट और आगे बन जाएगा इज, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब आ गया, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। चार्ली में आपने रादर गलत लगाया हुआ है, क्योंकि रादर के बाद आगे आपने ए लॉन्ग और आगे वे लगा रखा हुआ है। बेटे वे गलत है, नाउन नहीं आ सकता, लिहाजा रादर के बजाय हमें क्वाइट लगाना है, तो अल्फा ठीक है।
फिर डेल्टा जी माई फादर्स हाउस इज़ फर्दर, तो बड़े फर्दर इन एडिशन टू होता है, आपने फर्दर नहीं कहना, फार्दर इन द हिल्स कहना जाके, ताकि आप इन हिल्स में डिस्टेंस को शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स यू गेट वेरी स्लीप एट टाइम। बेटे याद रखिए वेरी आपके पास एडजेक्टिव है और गेट आपके पास लिंक वर्ब है, वर्ब ऑफ क्या कहते हैं जिसे, वर्ब ऑफ चेंज, जैसे गेट है, ग्रो है, बिकम है, ये वर्ब ऑफ चेंज होते हैं जो किसी की हालत के चेंज को शो करते हैं। तो बेटे गेट आपके पास लिंक वर्ब है, लिंक वर्ब को अपने बाद एडजेक्टिव चाहिए। स्लीप आपके पास नाउन है, तो बेटे गेट वेरी स्लीप की बजाय गेट वेरी स्लीपी कहना होगा। वेरी एडवर्ब है, अगर स्लीपी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर देगा वाई ऐड कर देंगे। तो अल्फा में जो स्लीप नाउन लगा है बेटे वो गेट की वजह से गलत हो गया, गेट लिंक वर्ब है, इसके बाद हमें एडजेक्टिव रिक्वायर्ड था, अल्फा गलत हुआ इस वजह से, बीटा हमारे पास ठीक हुआ, 40 में हमने स्लीपिंग लगाया, सेंटेंस गलत हो गया। और बेटे आपके पास डेल्टा में लिखा हुआ है स्लीपी और आगे है एट टाइम। अब एक फ़र्क नोट करें, एक पेयर और ऐड करें अपने उसमें लेक्चर नोट्स में, वीडियो रोक लें फिलहाल, नोट्स निकाल करके लिखें एट टाइम्स और एट ए टाइम्स, टाइम एट टाइम्स और एट ए टाइम। जब आप कहते हैं एट टाइम्स इसका मीनिंग होता है सम टाइम्स यानी बाज़ औक़ात, और एट ए टाइम का माना होता है बेटे बैक वक्त। एट ए टाइम का माना बैक वक्त यानी सडनली, और इसका एट टाइम्स का मीनिंग होता है आपके पास जी सम टाइम्स यानी बाज़ औक़ात। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बहस बेटे समेटी गई है आपके सामने, बड़ा मज़े का क्वेश्चन आया था। आई टेस्टेड द सूप, बट टेस्ट आप कहते हैं जी स्मेल और टेस्ट लिंक वर्ब होता है, लेकिन इसका यूज़ भी आपको आना चाहिए। टेस्ट कब लिंक वर्ब होता है, कब एक्शन हो जाता है, स्मेल कब लिंक होता है, कब एक्शन हो जाता है। अगर मैं कहूँ फ्लावर टेस्ट, अगर मैं कहूँ फ्लावर स्मेल, ये बेटे लिंक है। अगर मैं कहूँ आई टेस्ट, आई स्मेल, तो बेटे ये मेरा लिंक नहीं है, आप मेरी स्टेट नहीं बता रहे बल्कि मेरा एक्शन बता रहे हैं। तो अगर पर्सनल सब्जेक्ट है, पीछे पर्सन लगा हुआ है टेस्ट और स्मेल के, तो बेटे वो एक्शन वर्ब होगा। और अगर आपके पास बेटे पीछे कोई चीज़ लगी हुई है तो डेफिनेट बात है वो उसकी हालत बता रहा, डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसका लिंक होगा। आप कहते हैं आई टेस्टेड द सूप, ये स्ट्रक्चर बेटे आपके पास आई टेस्टेड द सूप, ये स्ट्रक्चर में टेस्ट आपका एक्शन वर्ब है, सो आपको आगे केयरफुली लगाना था, एडवर्ब लगाना था सेंटेंस में आपका, ठीक है। अल्फा अभी तक चल रहा। आगे कहता है बिकॉज इट वॉज हॉट द सूप टेस्टेड गुड। अब यहाँ देखिए आपके पास है अल्फा में था आई टेस्टेड, ये एक्शन था मेरा, आगे द सूप टेस्टेड, अब ये टेस्ट बेटे एक्शन नहीं है सूप का बल्कि उसकी स्टेट है, उसकी हालत बता रहे, तो ये लिंक वर्ब है। तो लिंक वर्ब की वजह से बेटे आगे आपने एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगाना था, हालांकि पीछे आप एडवर्ब लगा के आ रहे हैं क्योंकि वो बंदे का एक्शन था। तो यहाँ पे बेटे आपने एडजेक्टिव लगाया, गुड आपका सेंटेंस हो गया ठीक। अब यहाँ पे आपने एक और बात भी सीखनी, गुड और वेल में फ़र्क क्या है। तो बेटे गुड आपके पास एडजेक्टिव है, वेल आपके पास एडवर्ब है। एडजेक्टिव ने आना है लिंक वर्ब के बाद, एडवर्ब ने आना है एक्शन वर्ब के बाद। सेंटेंस नंबर बीटा में आई टेस्टेड केयरफुली द सूप। अब गलती आपसे ये हुई कि केयरफुली एडवर्ब है और आपने टेस्टेड एक्शन वर्ब और उसके सूप ऑब्जेक्ट के दरमियान में लगा दिया। पढ़ के आए हैं आप लोग, वर्ब और उसकी ऑब्जेक्ट के दरमियान में एडवर्ब लगाना गलत कर देता है। 40 में आपने कहा है टेस्टेड द सूप केयरफुल, बेटे केयरफुल एडजेक्टिव है और टेस्टेड आपके पास एक्शन वर्ब है, तो आप यहाँ पर इस एडजेक्टिव को यहाँ नहीं लिख सकते, सेंटेंस गलत हो जाएगा। बेटे डेल्टा में आपके पास मिस्टेक हुई है, आपने एंड पर गए तो आप कहते हैं द सूप टेस्टेड वेल। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, थोड़ा सा पीछे वीडियो करके देखिए कि गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। द सूप टेस्टेड, इसमें टेस्ट आपके पास लिंक वर्ब है, इसको अपने बाद एडजेक्टिव चाहिए, आपने वेल लगाकर एडवर्ब बना दिया हुआ है। सेंटेंस नंबर 29 है द रूम गॉट क्वाइट। मैं इस पर माजरत चाहूँगा आप लोगों से कि ये सेंटेंस अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया बेटे, सेंटेंस ठीक नहीं रहा। इसमें हमारे थोड़ा सा भाई कंपोजर की मिस्टेक हुई, उसने मिस्टेकनली इसको कर दिया, मैं भी उसको नहीं देख पाया था। द रूम गॉट क्वाइट, बेटे यहाँ रूम गॉट क्वाइट, रूम की हालत बताई जा रही, सो रूम ए गॉट जो है आपका लिंक वर्ब है, ये वर्ब ऑफ चेंज है, तो क्वाइट आपको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। लिंक वर्ब के बाद गॉट, वर्ब ऑफ चेंज के बाद आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो आपने क्वाइट लगा दिया, QUIET क्वाइट। यहाँ पे बेटे पेयर एडवर्ब आपके पास लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं एंड पे, QUIET क्वाइट एडजेक्टिव होता है और QUITE क्वाइट ये एडवर्ब होता है। QUIET क्वाइट का माना साइलेंट होता है और QUITE क्वाइट का माना वेरी होता है जी। आगे बेटे आप चलते हैं तो फिर कहते हैं द स्टूडेंट्स सैट। अब सैट बेटे एक्शन वर्ब है, इसके बाद आपको एडवर्ब चाहिए था, तो बेटे क्वाइटली लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये गलत है, क्वाइटली होना चाहिए था, QUIETLY क्वाइटली, जिसका मीनिंग खामोशी से होना चाहिए था। तो ये बेटे आपका सेंटेंस यहाँ पे क्वाइटली की सूरत में अल्फा गलत है जी। फिर आप कहते हैं द रूम गॉट क्वाइट, QUITE क्वाइट वेरी वाला आ गया जी, एडवर्ब आ गया, आपके पास गॉट था, गॉट लिंक वर्ब था, आपको एडवर्ब चाहिए था, सेंटेंस गलत है। फिर जी 40 में जाते हैं तो आप कहते हैं द स्टूडेंट्स सैट क्वाइटली, बेटे क्वाइटली मीन क्वाइटली होना चाहिए था, क्वाइटली हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता, क्वाइट होता है जी जो एडवर्ब होता है, तो हमें
क्वाइटली चाहिए था, ये चार्ली यूँ गलत हुआ। और डेल्टा में आपने कहते हैं द रूम गॉट क्वाइटली, तो बेटे गॉट आपके पास लिंक वर्ब है यहाँ पे रूम में के बाद, तो इसके बाद आपको एडजेक्टिव चाहिए, आपने एडवर्ब लगा दिया, सॉरी आपको एडवर्ब, आप गॉट क्वाइटली आपने एडवर्ब लगा दिया हुआ जी, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था। तो सॉरी टू से आपके सारे सेंटेंस गलत हुए। सेंटेंस ईटा आपने ऐड करना है, वो होगा द रूम गॉट क्वाइट व्हेन द प्रोफेसर एंटर्ड, द स्टूडेंट्स सैट quietly at their heads at their desks. Question number 30th है many new roads have been built therefore it is, बेटे therefore however nonetheless moreover आप समझ सकते हैं, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये होते हैं आपके पास conjunctive adverbs। और बेटे इन conjunctive adverbs के बारे में आपको पंक्चुएशन के बारे में बड़ा टची होना चाहिए, आपको पता होगा फौरी तौर पर पंक्चुएशन कैसे लगानी है। तो बेटे therefore के बाद आपने कॉमा लगा रखा है, आपका सेंटेंस गलत है। बीटा में आपने therefore से पहले कॉमा लगाया, आगे नहीं लगाया, सेंटेंस गलत है। चार्ली में बेटे आपने पहले सेमी कॉलन और आगे कॉमा लगाया, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस आपके पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने बेटे सेंटेंस चार्ली और डेल्टा तो पंक्चुएशन तो ठीक कर ली देयरफॉर की, लेकिन जब आप आगे जाते हैं तो मच और ईजियर, मच और ईजी का प्रॉब्लम है। बेटे आप सारे जानते हैं कि मच, फार, एनी, नो, ए बिट, ए लिटिल, ये जो वर्ड्स हैं बेटे ये आपके पास आगे सेकंड डिग्री एडजेक्टिव रिक्वायर्ड करते हैं, जबकि वेरी आपका फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव होता है। तो मच के बाद जो इजी लगा हुआ है बेटे वो गलत है, फर्स्ट डिग्री है, आपको मच के बाद सेकंड डिग्री एडजेक्टिव लगाना है जो कि ईजियर होगा। सो दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन बेटे, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। मैंने अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर ली ताकि आपकी ईद अच्छी गुजरे, आप पूरी लर्निंग के साथ ईद में जाएँ। अल्लाह ताला आप पर रहम करे, अल्लाह आपकी ईद अच्छी करे और आपकी लर्निंग अच्छी करे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मिले आपको और आप सेटिस्फाइड हो। अपनी स्टडीज़ पे फोकस रहिए, इंशाल्लाह जल्द ही और मिलेंगे आपसे ईद के बाद। अस्सलाम वालेकुम।